नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत ही एक बात से कहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, कल आप सभी को पता है कि 29 जून को रात में लगभग 11:30 बजे के करीब में जो 13 से 14 वर्ष का वनवास टीम इंडिया का रहा है क्रिकेट की, अगर हम बात करते हैं हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए और जो भी क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनके जीवन का ये क्रिकेट एक ऐसा क्रिकेट था जो कि उनके जीवन से जुड़ा था। जैसे अगर हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, तो आपने कल देखा कि इंडिया ने किस तरह से इस मैच को जीता। अगर हम शुरुआत की बात करें तो जब टीम इंडिया आईपीएल खेल करके आई थी, ऐसा लग रहा था कि अभी हाल ही में लास्ट ईयर की हम बात करें 2023 नवंबर में, तो 50 ओवर का मैच हुआ था, सेम वैसे ही शुरुआत थी, लेकिन फाइनल में जाकर के टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई। जब यहां शुरुआत हुई तो कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई और कुछ ऐसे ही लेवल पे ला करके हमने मैच को एक मुहाने पे छोड़ा। जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, उस समय सोचिए मैच का जो टर्निंग पॉइंट था या मैच में जो लोग देख रहे थे, उस समय प्रेडिक्शन मीटर देख रहा था। उस समय प्रेडिक्शन मीटर ऐसा बोल रहा था कि 68% चांसेस, यानी 68% चांसेस जीतने के बन गए थे साउथ अफ्रीका के, और इंडिया आ गया था सिर्फ 32% पे जीतने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में विकेट थे। लेकिन उस समय जब सारे प्लेयरों ने एकजुटता दिखाई, और वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कुछ पाने का जज्बा है, अगर आपको कुछ जीतने की चाहत है, अगर आपके अंदर करेंगे 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 प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, तो डेफिनेटली आप सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया के साथ में। वो 5 ओवर में जो रन चाहिए था, 4 रन आया। उसके बाद में 24 बॉल पे 26 रन चाहिए थे, वापस कुछ 4 रन जैसा आया। वापस 18 बॉलों में 22 रन चाहिए, वापस 2 या 4 रन लिया गया, 2 ओवर में कुछ 18 रन चाहिए थे, वापस आखिरी ओवर में लगभग 16 रन की परिस्थिति आ गई। और 16 रन बनाने के लिए सामने जो बैट्समैन था, ऐसा लग रहा था कि निश्चित तौर पे शायद ये जीत सकते हैं, क्योंकि जो पहली शॉट लगी वो शॉट सीधा बाउंड्री के पार जा रही थी। लेकिन उस समय सूर्य कुमार यादव ने जाकर के जिस तरह से कैच लपका, और ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मेरे खुद के आंखों से आंसू निकल गए थे। और हम लोग साथ में जो एक महफिल सजी थी, सबने मिलकर के उस पल को सेलिब्रेट किया। तभी हमें लगा कि कुछ हो सकता है। लेकिन फिर कागिसो रबाडा आते हैं और तुरंत चौका मारते हैं। वापस 4 बॉल में 12 रन चाहिए रहता है, स्थिति परिस्थिति बराबर रहती है, लेकिन लगातार अपने एफर्ट्स और प्रयास के द्वारा वापस टीम इंडिया 7 रन से जीत जाती है। इस जीत के कई मायने, इस जीत के मायने आपके जिंदगी से भी है। आपके जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, आपके जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब आप कुछ करना चाहते हैं, आप बड़े जोशो खरोश के साथ उस चीज को शुरू करते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो कोई बिजनेस शुरू करता है, अगर कोई जॉब वाला बंदा है तो जॉब शुरू करता है, अगर कोई किसी भी क्षेत्र का बंदा है वो अपने काम को शुरू करता है। जब वो उस काम को करने जाता है तो उसके अंदर उमंग उत्साह रहता है, लेकिन जैसे थोड़े चैलेंजेस आ जाते हैं तो एक लेवल तक हम झेलते हैं, सेकंड लेवल पे जाते हैं, कुछ चैलेंजेस बड़े आते हैं, वहां भी झेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन थर्ड लेवल पे जा करके हमारी हिम्मत टूट जाती है। इससे एक ही चीज समझ में आती है कि कभी ये मत सोचिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर दशरथ माझी जा करके 22 साल कठिन मेहनत करके पहाड़ तोड़ सकता है, बिहार के दशरथ माझी की मैं बात कर रहा हूं, अगर मदर टेरेसा जा करके एक मैसेज दे सकती हैं कलकत्ता में अपने कार्यों के द्वारा, अगर महात्मा गांधी, जो कि अगर मैं बात करूं तो जब उन्हें साउथ अफ्रीका से भेजा गया फर्स्ट क्लास टिकट से, तो वहां से वापस आकर के इन्होंने जो जीवन में बदलाव किए और भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन मैं सिंपल सी बात करता हूं, आपके जीवन में भी ऐसा बहुत सारी बातें आती कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप सोचोगे छोड़ दूंगा, अब नहीं करूंगा, अब करूंगा, अब नहीं करूंगा। आखिरी कुल्हाड़ी के प्रयास से ही शायद वो पेड़ गिर सकता है। कल कुछ ऐसा ही हुआ। अगर उस समय टीम इंडिया को ये लगता कि नहीं चलो हो गया यार, अभी जाने दो, जो करना है करो, लेकिन उस समय जो स्ट्रैटेजी बनाई गई और जिस तरीके से बॉलिंग की गई, मैदान पे फील्डिंग की गई, उसका प्रयास हुआ कि आज वर्ल्ड कप निकल के आया और आज हम ये बात कर रहे हैं। यानी हमको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही सोचना है, आखिरी बॉल तक खेलना है, आखिरी दम तक लड़ाई लड़नी है, आखिरी समय तक सोचते रहना है और कुछ करने के लिए तैयार रहना है। क्या पता वही आखिरी बॉल पे छक्का लग जाए और आपकी जीत निश्चित हो जाए। छक्का कैसा, चाहे आपके बिजनेस का हो, चाहे आपके कार्य का हो, चाहे आपकी जॉब का हो, या जो भी कुछ लक्ष्य आप बना करके चल रहे हो, बस उस लक्ष्य के पीछे वो धारणाएं हमेशा लेकर के हमें चलनी है। तो कुल मिला जुला करके मेरे कहने का सार इतना ही है कि आज टीम इंडिया जीती, हम सब बड़े खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही सेलिब्रेट करिए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए और वो मुकाम हासिल करिए जो आप सोचते हैं। मैं अनुराग त्रिपाठी अगले वीडियो में आपके साथ मिलूंगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।